Students, Assalamualaikum. Students, today we discuss the remaining questions of exercise 7.4. एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे और इसमें आपने आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना था। आपको याद होगा आइडेंटिटीज बेसिकली इक्वेशन ही होती है। इक्वेशंस में तमाम वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। आइडेंटिटीज में जो भी रिजल्ट आता है वो लाजमी तौर पर दोनों साइड्स को, लेफ्ट और साइड राइट साइड को सेटिस्फाई करता है। इन दोनों के रिजल्ट, लेफ्ट और साइड के रिजल्ट सेम आते हैं। तो ये होता है आइडेंटिटी और इक्वेशन में फ़र्क है। इक्वेशन में हर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती, आइडेंटिटी में तमाम वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं। अब देखिए, इसका आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 13 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास ये है कि सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा आपने प्रूव करना है। इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें टेंजेंट थीटा लेके आना है और साइन थीटा लेके आना है, तो इसका मतलब ये है कि सीकेंट थीटा हमें नहीं चाहिए। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो सीकेंट थीटा है ये रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। तो सीकेंट थीटा 1/cos थीटा। तो सीकेंट थीटा की जगह पर हम 1/cos थीटा रिप्लेस कर देंगे। अब देख, सीकेंट थीटा की जगह आ जाएगा 1/cos थीटा और ये माइनस कॉस थीटा। अब आप इसका एल्शियम ले लें। अब देखिए 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा के नीचे क्योंकि अपॉन 1 होता है, समझे। तो एल्शियम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एल्शियम आपके पास आ गया कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेट जब एल्शियम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, वन बचेगा, 1 × 1 1 और माइनस। अब देखिए आपको याद है कि यहाँ पे अपॉन में होता है 1, ठीक है, जैसे 1 है। तो cos थीटा को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चाहिए tan थीटा और sin थीटा। तो आपको याद होगा एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा था कि वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस और स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आप cos स्क्वायर थीटा को राइट पर ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे कि ये 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पे रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा को आप दो दफा लिख लें, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। जैसे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर को आप दो दफा ब्रेक कर सकते हैं, एक्स इंटू एक्स ओवर कॉस थीटा। अब देखिए आपने क्या करना है कि इस कॉस को किसी एक के नीचे लिख दें, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा ब्रेक करके ओवर कॉस थीटा, और ये कॉस साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब आपको याद ही है कि वी नो दैट कि देखिए टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह पर टेंजेंट थीटा। तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा। तो यही आपको राइट हैंड साइड चाहिए थी, तो ये आप लिख देंगे राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या आप ये स्क्वायर बना दें, इसका मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, ये हमें प्रूव करना है। इसमें भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए आसान सा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा और ये प्लस कॉस थीटा।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपके पास आ जाएगा, देखिए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 1 है, आपके पास एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया एलसीएम। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए अपॉन में 1 होता है, तो जब आप cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, cos इंटू cos, cos स्क्वायर थीटा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1, 1 अपॉन cos थीटा। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये भी पढ़ा था कि वी नो दैट, देखिए जो सीकेंड थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन cos थीटा। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, आपके पास आ जाएगा सीकेंड थीटा। तो यही आपको प्रूफ चाहिए था, तो ये आपके पास आ गया हेंस प्रूफ, ये राइट हैंड साइड आ गई, और हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ये 15 आपके पास ये है कि टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉसिक थीटा। ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा अब बच्चों देखिए, हमें जो प्रूव करना है वो सीकेंड और कोसिक लेके आना है। इसका मतलब ये है कि आपने ये टेन और कॉट को ख़त्म करना। तो वी नो दैट, आपको याद होगा कि टेंजेंट थीटा जो है ये होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ओवर कॉस थीटा। और कॉट थीटा जो है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, और थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमें दो रेशोज हमने ये यूज करनी है। अब देखें देयर फोर, अब आप टेन थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब आप ले लेंगे एलसीएम। आपको याद होगा जब भी टर्म में फ्रैक्शन में हो और दरमियान में प्लस और माइनस हो तो हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आपके पास कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखें ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में भी ये फार्मूला पढ़ा था आइडेंटिटी के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। अब आप यहाँ लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे देयर फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप इसे सेपरेट कर दें नेक्स्ट स्टेप में, 1 अपॉन कॉस थीटा आप सेपरेट कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा आप सेपरेट कर दें। ठीक है। अब आपको याद होगा कि 1 अपॉन कॉस होता है सीकेंड थीटा, तो ये आपके पास सीकेंड थीटा आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन कॉसिक थीटा, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। और फिर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, ये आपके पास है टेंजेंट थीटा
प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा और प्लस कोसेक थीटा। मतलब कि ऑलमोस्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था बिल्कुल वैसे ही है। तो मैं पहला स्टेप तो वही है, देखें जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम साइन, टेन की जगह पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट की जगह पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये हमने स्टेप सेम किया था। और यहाँ पर ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज लिख दें। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि दरम्यान में प्लस है और टर्म है फ्रैक्शन में। अब ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये आपके पास साइन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचेगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ गया। और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज आ गया। अब देखें अभी ये क्वेश्चन हमने जो है ना, ये जो आइडेंटिटी है पिछले में ऑलमोस्ट तमाम पार्ट्स में ये पढ़ा है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी डेरिवेशन भी की थी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वन ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जब वन मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से, तो ये एज इट इज आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ नहीं होता अपॉन में, अपॉन में देखिए जैसे यहाँ पर होता है वन, ठीक है ना। जब वन मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा साइन थीटा से, तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा, अब बच्चों आपको ये पहले भी बताया है, देखिए अगर मैथ में ये लिखा हो कि वी नो दैट ए प्लस बी बाई टू, अब इसे ब्रेक कर सकते हैं ए अपॉन टू और प्लस बी अपॉन टू। दोबारा अगर आप टू एलसीएम ले लेंगे तो और यही दोबारा टर्म आ जाएगी ए प्लस बी बाई टू। इसे हम क्या कर देते हैं कि अलग कर देते हैं, ठीक है। cos थीटा ओवर cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है, तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, और ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया वन अपॉन साइन थीटा और प्लस वन अपॉन cos थीटा। तो ये आपको याद है कि वन अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और वन अपॉन कॉस होता है सीकट थीटा। और चाहे आप इसे अरेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले सीकंड थीटा है तो सीकंड थीटा पहले लिख दें और प्लस कॉसेक थीटा बाद में लिख दें। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और फिर आप हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था।
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 आसान सा ही है कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा और प्लस कॉट थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब आप इसमें भी टेकिंग राइट हैंड साइड, साइन थीटा इंटू टेंजेंट थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब बच्चों देखिए इसका भी आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। देखिए साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा, टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और ये आपके पास है 17, ये आपके पास ब्रैकेट में कॉस थीटा। क्वेश्चन सही कर लेते हैं, आपका कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कॉस थीटा, कॉड कौन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन ये स्टेप जो है क्वेश्चन नंबर 16 में भी था और 15 में भी। ठीक है, अब ये साइन थीटा तो एज इट इज आ जाएगा, और राइट साइड पे यहाँ पर ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाए। अब आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वन होता है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू वन अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर दें, ये आपके पास बच गया वन अपॉन cos थीटा, और वन अपॉन cos होता है सीकेंट थीटा। यही आपको प्रूफ चाहिए था, ये आप लिख देंगे राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, बड़े आसान से क्वेश्चन है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। 18 आपके पास है वन प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा, और फिर प्लस साइन थीटा ओवर वन प्लस cos थीटा इज इक्वल टू टू cosec थीटा। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब ये वन प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा और प्लस साइन थीटा ओवर वन प्लस cos थीटा। अब क्योंकि ये भी टर्म है फ्रैक्शन में है और दरमियान में प्लस है, तो आप इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू वन प्लस cos थीटा आ जाएगा एलसीएम। अब देखें एलसीएम को जब आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, वन प्लस cos थीटा बचेगा। तो ये वन प्लस cos थीटा को जब वन प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस, अब आप एलसीएम को डिवाइड करेंगे वन प्लस cos थीटा से, तो सेम फैक्टर देखिए ये वन प्लस cos थीटा और ये वन प्लस cos थीटा कैंसिल, बचेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखें 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो पहले आ गया ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो a 1 है और b cos थीटा, तो 2 cos थीटा आ गया, प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अच्छा, अब बच्चों देखिए यहाँ पर आपके पास ये बन रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर, ये जो है ना वो वाली टर्म, ये आपके पास आ जाएगी 1 के बराबर। यहाँ लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन ये स्टेप केवल हर क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 + 2 cos थीटा, तो ये प्लस आपके पास आ जाएगा 1, इसकी जगह हम लिख देंगे 1, ठीक है, +1 ओवर साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब देखिए 1 + 1 हो जाएगा 2 और +2 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब देखिए 1 + आप न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + cos थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब बच्चों देखिए 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 2 ओवर साइन थीटा। अब आपको याद ही है कि वी नो दैट कि देखिए जो आपके पास होता है कोसेक थीटा जो है ये 1/sin थीटा होता है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2/sin थीटा है, तो यहाँ पर 2 कोसेक थीटा, ये आपके पास 2 हो गया, ठीक है, 2 कोसेक थीटा। ये आप लिख देंगे राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आ जाए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1/1 - cos थीटा प्लस 1/1 + cos थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और देखिए आपके पास 1/1 - cos थीटा और प्लस 1/1 + cos थीटा। अब देखिए क्योंकि टर्म में फ्रैक्शन में है और दरमियान में प्लस है, तो आप ले लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे, और आपको याद है कि जब दोनों फैक्टर अलग हों तो दोनों आ जाएंगे एलसीएम, तो 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब आप एलसीएम को पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और पहला फैक्टर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 - cos थीटा है, तो 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा कैंसिल, और यहाँ बच जाएगा 1 + cos थीटा, और फिर देखिए प्लस, अब 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 1 - cos थीटा। देखिए सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस cos थीटा से -cos थीटा कैंसिल, और 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2। और अब कौन में देखिए जो फार्मूला बन रहा है कि वी नो दैट a - b इंटू a + b,
ये बराबर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास ए वन है और बी कॉस थीटा है, तो वन का स्क्वायर और माइनस बी, तो बी आपके पास कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा टू, वन का स्क्वायर वन और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो एक आइडेंटिटी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जो मेन आइडेंटिटी है कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है वन के बराबर। और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखें तो ये वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है आप वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा टू अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि वी नो दैट कि वन अपॉन जो साइन थीटा होता है ये होता है कोसेक थीटा। और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टू टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा। चाहे तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और वन अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है कि को 21 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 20, वन प्लस साइन थीटा ओवर वन माइनस साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा ओवर वन प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू फोर टेंजेंट थीटा इनटू सेकंड थीटा। देखिए स्टूडेंट इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा आसान होता है, ठीक है। राइट हैंड साइड से भी कर सकते हैं मगर लेफ्ट हैंड साइड थोड़ी इजी है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखिए आपने वन प्लस साइन थीटा ओवर वन माइनस साइन थीटा, और फिर माइनस वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे भी टर्म में फ्रैक्शन में है और दरमियान में माइनस है तो आप ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपके पास देखिए आ जाएगा वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। अब देखें एलसीएम को पहले पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, वन माइनस साइन थीटा से वन माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा वन प्लस साइन थीटा। वन प्लस साइन थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस साइन थीटा से तो ये आपके पास वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। फिर माइनस, अब आप वन प्लस साइन थीटा को डिवाइड करेंगे एलसीएम से वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा से, तो सेम फैक्टर वन प्लस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा कैंसिल, बचेगा वन माइनस साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वन माइनस साइन थीटा से तो वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में आप फार्मूले ये लगाएंगे कि वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टू ए बी। ठीक है। अब देखिए जब पहले में लगाएंगे फार्मूला ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन प्लस टू ए बी, ए वन है और बी, ए वन है और बी है साइन थीटा, टू साइन थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर माइनस, अब यहाँ पर देखें ब्रैकेट डाल देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस टू ए बी, ए वन है और बी साइन थीटा है तो टू साइन थीटा और प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
और ओवर ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जो फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1 + 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 और ये माइनस माइनस +2 साइन थीटा। आपको याद है ना कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज होते हैं, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे आपके पास +1 -1 कैंसिल, प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बच जाएगा 2 साइन थीटा और +2 साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 4 साइन थीटा। और अपॉन में देखें, फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और अगर आप कोस स्क्वायर थीटा को यही रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हैं, देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसे ब्रेक कर दें। देखिए आपके पास आ जाएगा 4 साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को आप 2 दफा लिखते हैं, कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। और आप इसे फिर अलग अलग कर दें कि 4 साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और ये आपने 1/साइन थीटा, तो 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए साइन थीटा ओवर कोस थीटा ये होता है टेंजेंट थीटा, और इसके अलावा 1/कोस थीटा ये होता है सीकेंट थीटा। अब आप इसे लिख देंगे, देखिए 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा, और 1/कोस सीकेंट थीटा। तो यही आपको राइट हैंड साइड चाहिए थी, या कि राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब आ जाए 21 के ऊपर। तो 21 देखिए आसान सा क्वेश्चन है। साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आपकी मर्जी क्या है, आप ये लेफ्ट हैंड साइड ले लें चाहे राइट हैंड साइड ले लें। इसमें देखिए हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड भी आसान ही है और लेफ्ट हैंड साइड भी आसान है। तो ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए आपके पास क्या होता है, देखिए साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लें। जब साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि वी नो दैट जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हैं, देखें साइन थीटा एज इट इज आ गया, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा, तो ये आपने प्रूव कर दिया। ये आपके पास आगे लेफ्ट हैंड साइड, यस प्रूव।
क्योंकि ये भी आप कर सकते हैं, साइन क्यूब को ब्रेक कर दे साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा फिर मल्टीप्लाई कर दें। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते थे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास ये है कि cos थीटा की पावर 4 माइनस साइन रेस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। cos थीटा रेस टू द पावर 4 माइनस साइन थीटा रेस टू द पावर 4। ठीक है। अब बेटा देखिए पावर 4 को हम इसे यूं कर देते हैं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस साइन थीटा की पावर 4 को भी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जो फार्मूला आपके पास होता है कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है। ठीक है, तो पहले आ जाएगा ए प्लस बी। ए आपके पास आ गया cos स्क्वायर थीटा, बी आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर ए माइनस बी, ए आपके पास cos स्क्वायर थीटा और बी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ लिख देंगे 1, देयरफॉर आपके पास 1 आ गया, और इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब आप cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। आप लिख देंगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आज इसका जो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 और जो 24 है तो ऑलमोस्ट, देखिए 23 क्वेश्चन है आपके पास ये है 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर रूट आ गया इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। तो ये भी आप लेफ्ट हैंड साइड लें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। अच्छा बेटा देखिए राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट नहीं है और साइन और ओवर कॉस है, तो अब बेटा आपने क्या करना है कि जो आपके पास जो देखिए आपको अपॉन में चाहिए 1 माइनस cos थीटा, तो आपने जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर में 1 प्लस cos थीटा है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग, क्योंकि देखें ना अपॉन में आपको चाहिए 1 माइनस cos थीटा चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जो ऊपर नोमिनेटर का है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस cos। ठीक है, यानी आपने न्यूमरेटर, क्योंकि देखिए अगर आपको यहाँ चाहिए होता है 1 प्लस तो फिर आप डिनोमिनेटर से करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया देखें, देयरफॉर ये देखिए 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा। अब आपने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 माइनस cos थीटा
और डिवाइड भी इसी से कर दिया 1 - cos थीटा। अब आपको याद होगा कि मैथ में अगर ये लिखा हो कि देखिए √a × अगर रेडिकल साइन सेम है तो आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं। अब आप इसे कंबाइन कर दीजिएगा, देखें 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और अपॉन में भी देखें 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये पूरी के ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा, अब बच्चों देखिए ऊपर तो फार्मूला बन जाएगा आपके पास a + b, वी नो दैट कि a + b इंटू a - b, आपके पास a² - b²। और अपॉन में देखा कि ये लिखा हो ना, जैसे a - b इंटू a - b है, दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होके a - b का होल स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला यूज कर देना। ऊपर तक आपके पास आ जाएगा a + b a - b, a² 1 और -b cos थीटा का होल स्क्वायर। और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ऊपर तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -cos²थीटा, और अपॉन में देखें 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि ये जो स्टार्टिंग वाला फार्मूला था, जो मेन फार्मूला था, जो मेन आइडेंटिटी थी कि वी नो दैट sin²थीटा प्लस cos²थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम sin²थीटा को यहीं रखें तो ये 1 - cos²थीटा, ठीक है। तो क्या कर देंगे कि 1 - cos²थीटा की जगह पर sin²थीटा रिप्लेस कर देंगे। क्या देगा sin²थीटा ओवर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप स्क्वायर रूट को सेपरेट कर दें, या देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर देखिए ये लिखा हो a² / b², अगर दोनों नंबर्स पावर सेम हो, इसे आप a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस लिहाज से हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा का भी स्क्वायर है और 1 - cos थीटा का भी स्क्वायर है, तो ये साइन थीटा ओवर 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये स्क्वायर रूट। अब देखें ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर 1 - cos थीटा। तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब आ जाए इसका जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि सीकेंड थीटा +1 ओवर सीकेंड थीटा -1 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा +1 ओवर टेंजेंट थीटा। तो ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 23 था, बस इसमें ये आपने याद रखना। देखिए अब आपको यहाँ न्यूमरेटर में ना सीकेंड थीटा +1 चाहिए, आप डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सीकेंड थीटा +1 ओवर सीकेंड थीटा -1। अच्छा, अब बेटा देखिए आपको यहाँ पर ना न्यूमरेटर में प्लस चाहिए, अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे
मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। भाई देखिए सीकेंड थीटा -1 है, तो सीकेंड थीटा +1 और ये स्क्वायर है, ठीक, यानी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के, ठीक है, जिसे हम कंजुगेट कहते हैं। डिनोमिनेटर के कंजुगेट से नहीं, जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ लिख देंगे, देखें देयरफॉर सीकेंड थीटा +1 ओवर सीकेंड थीटा -1। फिर देखिए मल्टीप्लाई हमने कर दिया किससे, सीकेंड थीटा +1, और डिवाइड भी कर दिया सीकेंड थीटा +1। और ये अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि वी नो दैट अगर आपके पास देखिए ये हो √a मल्टीप्लाई बाय √b, ये दोनों रेडिकल साइन सेम हो, अब इसे a मल्टीप्लाई बाय b कर सकते हैं, इस तरह डिवाइड में भी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसे हम कंबाइन कर देंगे, देखिए सीकेंड थीटा +1 इंटू सीकेंड थीटा +1 ओवर ये सीकेंड थीटा -1 इंटू सीकेंड थीटा +1, और ये स्क्वायर लिमिट। अब देखिए दोनों ऊपर तो टर्म में सेम है, अब ये फॉर्मूला लगा देंगे जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि वी नो दैट अगर a + b दोनों टर्म में सेम है, अब इसे a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में देखें a - b इंटू a + b बराबर है इज इक्वल टू a² - b²। इसे हम लिख देंगे, देखिए देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में सीकेंड थीटा +1 का होल स्क्वायर, और अपॉन में लिख देंगे, देखें सीकेंड थीटा a² - b², और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा सीकेंड थीटा +1 का होल स्क्वायर ओवर सीकेंड थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि वी नो दैट देखिए 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सीकेंड² थीटा। अगर 1 को राइट पर ले जाएं तो देखिए tan² थीटा इज इक्वल टू सीकेंड² थीटा -1। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये तो सीकेंड थीटा +1 का होल स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, देयरफॉर, और देखिए सीकेंड² थीटा -1 की जगह लिख सकते हैं tan² थीटा। तो यहाँ पर देखिए दोबारा क्योंकि पावर सेम है, तो अगर a² ओवर b² है, वी नो दैट इसे आप a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या चाहे तो आप स्क्वायर रूट को भी सेपरेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा इजी खैर ये होता है सीकेंड थीटा +1 ओवर टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आपके पास आ गया सीकेंड थीटा +1 ओवर टेंजेंट थीटा। देखिए स्टूडेंट्स आपको यही चाहिए था, तो ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड, और हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है 7.4 का।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 7.5 स्टार्ट करेंगे, वहाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें डिस्टेंस मेरा दिया होगा, डिस्टेंस, हाइट, एरियल डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने का और लाइक करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।